आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन हुई बैठक में पार्टी की कमान छोटे चौधरी को सौंप दी गई। जयंत को राजनीति में अपने बाबा और पिता की विरासत को आगे ले जाना है। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही आरएलडी को क्या जयंत जिंदा कर पाएंगे? क्या पार्टी और काडर का खोया हुआ आत्मविश्वास जगा पाएंगे? आइए एक नजर डालते हैं। जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में मिली। उनके बाबा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि पिता अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। जयंत की दादी का नाम गायत्री देवी और मां का नाम राधिका सिंह है। उनका जन्म 27 दिसंबर 1978 को यूएसए के टेक्सास में हुआ। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया। जयंत चौधरी की शादी वर्ष 2003 में चारू सिंह से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी साहिरा और छोटी बेटी एलिशा। जयंत चौधरी अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। 15वीं लोकसभा में वो उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। इससे पहले वो 2012 विधानसभा चुनाव में माट से विधायक चुने गए। उन्होंने माट विधानसभा सीट से बहुत मामूली अंतर से श्याम सुंदर शर्मा को हराया। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में वो मथुरा से हेमा मालिनी के सामने हार गए। राजनीति में इंदिरा गांधी को नाको चने चबवा देने वाले उनके दादा चौधरी चरण सिंह की हर वर्ग समुदाय में लोकप्रियता थी। टिकैत से पहले चौधरी चरण सिंह ही देश के किसानों के सर्वमान्य नेता माने जाते थे। वहीं अपने पिता की विरासत संभालने अमेरिका से लौटे चौधरी अजीत सिंह ने भी राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए अजीत सिंह। अटल और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उनको करीब से जानने वाले कहते हैं, चौधरी साहब का मानना था कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन जाटों का एक बंगला दिल्ली में हमेशा रिजर्व रहना चाहिए। अपने दौर में बड़े बड़े नेताओं को राजनीति की बिसात पर मात दे चुके बाबा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह जयंत की मिसाल हैं। इस तरह की चुनौतियों को दरकिनार कर जहां उनके बाबा प्रधानमंत्री बने, वहीं उनके पिता 2 बार केंद्रीय मंत्री बनने में कामयाब रहे। किसानों के साथ जाट और मुस्लिम समुदाय में अपनी गहरी पकड़ रखने वाले दोनों बड़े चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धुरी माने जाते थे। उनके बाबा चौधरी चरण सिंह राजनीतिक उठापटक के बीच भी कभी अपनी विचारधारा से समझौता न करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनके पिता ने एक नई तरह की राजनीति की। एक तरफ जहां वो अटल की एनडीए सरकार में मंत्री बने, वहीं दूसरी तरफ यूपीए की सरकार में भी एंट्री पाने में सफल रहे और केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाला। राष्ट्रीय लोकदल की कमान जयंत को ऐसे दौर में मिली है जब देश में कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही पार्टी को जयंत चौधरी में वो संजीवनी दिख रही है, जिससे पार्टी को फिर जिंदा किया जा सके। ऐसे में जयंत पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। जहां प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बीएसपी भी अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे में 2022 चुनाव से पहले पार्टी को संघर्ष के लायक बनाना जयंत के लिए बड़ी चुनौती है। 2014 और 19 में जयंत और उनके पिता बीजेपी प्रत्याशियों के सामने चुनाव हार गए। कभी जाटलैंड में चौधरी परिवार का सिक्का चलता था, लेकिन वहीं जाट अब बीजेपी के कोर वोटर हो गए हैं। ऐसे में अपने ही समुदाय में अपनी खोई साख को पाने के लिए जयंत आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले हैं।